जैन साथियों, क्या आप भी 2027 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दही वाली मगम्मा का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा का लेखक हम सभी जानते हैं साथियों, श्रीनिवास हैं। दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है साथियों? तो श्रीनिवास का जी का पूरा नाम मास्तिक वेंकटेश अयंगार है। मास्तिक वेंकटेश अयंगार है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुवादित यानी कि ट्रांसलेट किया गया, यानी कौन सा भाषा से? हिंदी भाषा में किया गया था। तो वो है साथियों कन्नड़ की भाषा। वो कहाँ के है? कन्नड़ की भाषा में है। चलिए, इस कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? हम सभी जानते हैं साथियों, ये जो कहानी है वो कन्नड़ भाषा में है। लेकिन हम पढ़े हैं हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में किए थे B.R. नारायण ने। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा बेचती थी दही, इसलिए दही वाली मगम्मा चैप्टर का नाम है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, मगम्मा की बहू का क्या नाम है? मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। क्या था साथियों? नजम्मा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन एक मिनट। अगला क्वेश्चन एक मिनट रुक जाएगा थोड़ा सा, ये बोर्ड। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मगम्मा अपनी बहू को साथ लेकर किस बात से झगड़ा हुआ था? यानी मगम्मा और बहू के बीच किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? क्योंकि वो पोते को पीट दी थी, बहू ने अपने बेटे को पीट दी, इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। रगम्पा कौन था साथियों, बताइएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन, रगम्पा कौन था? तो रगम्पा था गांव का एक जुआरी और लंपट व्यक्ति। क्या था? गांव का जुआरी, लंपट मतलब आवारा गर्दी करने वाला व्यक्ति था। रगम्पा मगम्मा से क्या चाहता था? रगम्पा जो था मगम्मा से चाहता था कि वह मुझे कुछ कर्ज या कुछ पैसे दे दे, और उसकी इज्जत भी लूटने का कोशिश करता था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मगम्मा अपना पैसा कहाँ सुरक्षित रखते थे? कहानी पढ़े होंगे अच्छा साथियों, तो पता चलेगा कि मगम्मा जो है अपने जीवन के सुख दुख की बातें और पैसे वगैरह रखती थी लेखक की माँ, जिसको वो माजी भी कहती थी, लेखक की माँ यानी कि माजी के पास रखती थी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगम्मा किस शहर दही बेचने जाती थी? जाया करती थी, यानी जो मगम्मा है वो दही बेचने के लिए किस शहर जाते थे? तो वह जाते थे बंगलौर यानी कि बंगलुरु में। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहू यानी कि नजम्मा ने सास यानी कि मगम्मा से समझौता करने के लिए यानी मनाने के लिए क्या किया? तो मगम्मा को मनाने के लिए नजम्मा ने अपने बेटे बेटे यानी मगम्मा के पोते को उसके पास भेज दिया कि जाओ, वो तेरे लिए मिठाइयाँ और कपड़े लाकर देगी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही, यह किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा था किसको? नजम्मा को कहा था कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही, इसी को बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा अबलूर के पास किसी एक गांव में, जिसका नाम था बेंकटपुर। क्या नाम था? बेंकटपुर था। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, किसी अबलूर के गांव पास था और वह बेंकटपुर था। क्या था? बेंकटपुर था। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाले मगम्मा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? यानी दही वाले मगम्मा से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हमें मिलता है सास बहू और बीच में पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, यानी कि सास बहू के बीच पारिवारिक क्या रिश्ता है, इसी से हमें इस कहानी से संदेश मिलता है। और बताइएगा, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था नहीं, तो श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 जून 1891 साथी, 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। क्लियर साथियों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो साथियों, श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार, कर्नाटक में। कोलार वही साथियों केजीएफ वाला कोलार, केजीएफ वाला
कोलार साथियों, क्या है? केजीएफ वाला कोलार। तो केजीएफ वाला कोलार का नाटक याद रखिएगा, 6 जून 1891 में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथावाचक यानी लेखक की जो माँ है मगम्मा को क्या कहकर बुलाते थे? मगम्मा क्या कहकर बुलाते थे? कथावाचक यानी जो लेखक की माँ है उसको माँ जी कहकर बुलाया करते थे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगम्मा मिठाई के किसके लिए ले जा रहे थे? तो मगम्मा जो है मिठाई अपने बेटे को नहीं, पोते के लिए। किसके लिए? पोते के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रास्ते में बंगलोर जाते समय कौन सा कुआं आता था? तो वहां पर देखिए कौन सा है? अमराई का कुआं, अमराई के बगीचा। अमराई मतलब आम का बगीचा, अमराई मतलब आम का बगीचा। बगीचा में एक अमराई का कुआं आता था, यहीं पर जो रंगम्पा था इससे छेड़छाड़ करता था और उधार पैसे मांगा करता था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगम्मा क्या खाने की आदत थी? मगम्मा को क्या खाने की आदत थी? तो पान सुपारी साथियों। क्या जब मगम्मा जब अलग हो गई उसके बाद वो पैसे कमाने लगी तो मखमल का ब्लाउज और पान सुपारी खाने का उनको बहुत ही शौक था। बहुत ही उनका क्या था? शौक था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगम्मा ने अपने मखमल का ब्लाउज के लिए कितने रुपये का सिलवाया था? क्या ये साथियों याद है? यदि डीपली आप कहानी पढ़े होंगे, डीपली कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि मगम्मा ने अपना मखमल का जो ब्लाउज है, मखमल का ब्लाउज 10 से 12 रुपये में सिलाए थे। किससे? 10 से 12 रुपये में ब्लाउज सिलवाए थे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, सास और बहू मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा का असली कारण क्या था? देखिए वो तो पोते का तो एक बहाना था साथियों, लेकिन जो असली लड़ाई थी वो अधिकार को लेकर थी कि जो माँ है वो अपने बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी, लेकिन वही बहू है जो अपने पति के पर अधिकार जमाना चाहते थे। इसी अधिकार के लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मगम्मा और नजम्मा से अधिक बुद्धिमान कौन थी? दोनों में से कौन बुद्धिमान थी? तो वो थी नजम्मा। वो कौन थी? वो थी नजम्मा, क्योंकि उन्होंने ही अपने पोते को भेजकर दोनों परिवार की सुलह करवाई थी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, श्रीनिवास जी को उनके किस कहानी संयंगल के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 2026 में जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे वो बिल्कुल नए क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं थे, नए क्वेश्चन थे। इसलिए हम इस क्वेश्चन को लाए हैं। वो थे सन्ना कैथुगुलु। क्या था? सन्ना कैथुगुलु के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह पुरस्कार मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार श्रीनिवास जी को किस वर्ष में मिली थी? तो यह पुरस्कार जो मिली थी वो 1968 में मिली थी साथियों। कब मिली थी? 1968 में मिली थी। यदि आप कहानी अच्छे से पढ़े होंगे तो ही आपको ये सब बनेगा। यदि आप केवल PYQ पढ़ के आ गए हैं तो आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इधर 2-3 सालों से नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रूप में मिल रहा है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह किसने कहा था? तो देखिए जब साथियों मगम्मा अलग हो गई थी तो मगम्मा मखमल का ब्लाउज वगैरह पहनने लगी थी, लेकिन जब वो घर वालों के साथ रहती थी तो एक अच्छी साड़ी भी नहीं देती थी, यह कहा था नजम्मा ने। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगम्मा के रास्ते पर अमराई के कुएं के पास कौन मिलता था? तो मगम्मा के जब आती थी दही बेचकर, उसके बाद अमराई के कुआं यानी कि आम के बगीचा में एक कुआं था तो उस पे मिलता था रगम्पा, जो उससे उसकी इज्जत लूटने का कोशिश करता था और उससे उधार पैसे मांगा करता था। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दही वाली मगम्मा कहानी समाज के किस वर्ग को मुख्य रूप से संदेश देती है? वो देती है बहुओं को। बहुओं को देती है कि आप अपने परिवार को समेट कर रखा कीजिए जिससे कोई तीसरा आदमी उसका फायदा ना उठा पाए। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहू ने सास को मनाने के लिए पोते को आगे कर दिया, यह उसकी किस बात की परिचारिक है? मतलब समझिए कि बहू के जो है सास को मनाने के लिए पोते को आगे कर दिया, ये परिचारिक क्या है? डर का है? बिल्कुल नहीं, डर से नहीं, बिल्कुल बुद्धिमानी और सूझबूझ में, क्रोध में नहीं, बुद्धिमानी और सूझबूझ में, क्योंकि मगम्मा को यहाँ पर
उसको क्या कर रहे थे, रगंपा उससे इज्जत लूट रहा था, कोशिश कर रहा था और उससे पैसे ले रहा था। तो यहाँ पर क्या हुए, मुद्दीबानी और सूझबूझ का यहाँ पर परिचारिक है। तो ये क्वेश्चन जितने भी हम आपको 25 से 22 से 23 क्वेश्चन, 22 से 30 नंबर तक क्वेश्चन जो है बिल्कुल नए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है साथियों। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी लगातार कुछ नए क्वेश्चन को पूछ रहा है, इसलिए हम नए क्वेश्चन आपके लिए खुद से बनाए हैं। तो बताइएगा आप लोग को कैसा लगा वीडियो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको अगला चैप्टर किस चाहिए, किस पे चाहिए।